तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन जो है एकांश ने भेजा है, राजस्थान से है। एकांश जो है जेई की तैयारी कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इसका सॉल्यूशन है, पर बच्चों को ये जो सॉल्यूशन है वो क्लैरिटी से समझ में नहीं आता। चाहे आप इसका वीडियो देख लो किसी और टीचर का, या फिर आप जो है कहीं पर भी इसका, जैसे सार्थक है, मतलब कौन कौन से ऐप हैं, फिजिक्स वाला है या जो भी है, उन पर अगर आप जाकर के इसका सॉल्यूशन देखोगे, डाउट नट है, तो वहां जो है क्लैरिटी से समझ में नहीं आता बेसिकली क्या हो रहा है ना। वो बता तो देते हैं कुछ कुछ, लेकिन उसमें जो डाउट है बच्चों का कहीं ना कहीं रह जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस डाउट को बिल्कुल सॉल्व करने की, और मैं यह बताने की कोशिश करूंगा जो बाकी लोग करते हैं लेकिन वो बताते कुछ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के माइंड में ना कहीं एक ठांस रह जाती है कि मतलब समझ में नहीं आया, मतलब देख लिया, रट लिया, रटने जैसा हो गया वैसा। ऐसा नहीं होगा, आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे हम इसको। तो क्वेश्चन बोल रहा है तीन पार्टिकल है एबीसी आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड डी। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो है तीनों वर्टिसेस पर तीन पार्टिकल है, जो इसकी साइड है वो डी है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये तीनों पार्टिकल जो है टी इज इक्वल टू जीरो पर हमें यहाँ दिखाए गए हैं। ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, सारे पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से जो है क्या करेंगे भाई, मूव करते हैं। तो यहां पर आप एक जो है डायग्राम देख रहे हो, ऐसा डायग्राम आपको जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। डाउटनेट पर जाओगे तो कुछ इस तरह का एक डायग्राम मिलेगा। ये भी किसी ने समझाया इस तरह से डायग्राम, है ना। फिर वो घुमा करके ऐसे स्प्रिंग रोल बना देते हैं, है ना। धीरे से जो है वो ऐसे घुमा के ऐसे बना देंगे, फिर इसको ऐसे घुमा के ऐसे बना देंगे, फिर इधर से घुमा के ऐसे बना देंगे। तो मतलब हाँ, ये सब जगह है, कुछ इसी तरह का जो है चीजें चलती है। तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ ध्यान से समझनी है। वो समझाने वाला जो तरीका था वो काफी हद तक तो ठीक था, बट न्यूमेरिकली जब हम उसको देखते हैं तो वो उसको कैसे इंटरप्रेट करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पर आगे पढ़ते हैं। ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, ए की जो वेलोसिटी है वो अलोंग ए बी रहेगी। ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, ए की वेलोसिटी अलोंग ए बी रहेगी। बी अलोंग बी सी, बी की जो वेलोसिटी है, जो बी की वेलोसिटी है, लेट्स से बी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो अलोंग बी सी रहेगी। एंड सी अलोंग सी ए, सी की वेलोसिटी जो है अलोंग सी ए रहेगी। ए की वेलोसिटी ए बी के अलोंग रहेगी। एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल विल मीट ईच अदर। ठीक है भाई, तो इसका ये मीनिंग है कि इनकी जो वेलोसिटी है अलोंग रहे, मतलब इनके सामने रहेगी। तो इसका ये मीनिंग है, लेट्स से ये बी है हमारा, ध्यान से देखेंगे, ये बी है, ये ए है, ये सी है। मान लो जब बी जो है बी की वेलोसिटी अलोंग बी सी है तो ये यहां आ गया, बी की वेलोसिटी अलोंग बी सी है, यहां आ गया। अब क्या करेगा ये पार्ट, और ये जो सी की वेलोसिटी है वो अलोंग सी ए है, ए की वेलोसिटी अलोंग बी है, बी ए है। ठीक है भाई, अब जैसे ये सी मान लो मूव किया तो देखो इसका यार, इसकी इस वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में दिखा दी, बिल्कुल इसको इसको देखते हुए जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब सी यहां और आगे आया तो इसकी वेलोसिटी ये इसको देखता हुआ जा रहा है। जब ये सी और आगे आया, मतलब यहां से आगे आया तो ये इसको जैसे देख रहा है, यहां मीट कर गया। इसके बीच में एक और एरो बना देना चाहिए था मुझे, जो इसको डायरेक्शन को देते हुए दिखाना था। तो ये अगर मान लो मैं ये देखता हूं कि जो बी पार्टिकल है वो सी की तरफ ही है, सी ऐसे से चल रहा है तो सी को ही देखता हुआ जा रहा है, 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 ऐसे देखते हुए जो जब जाएगा तो ये यहां पर करके मीट कर देते हैं इसको। तो यही चीज वो जो है ऐसे बनाते हैं। सिमिलरली ए के लिए आप देख सकते हो, देखो ये भी चीज ऐसे ही बनती हुई आ रही है। सी के लिए भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ऐसे ही आ रही है। इसके लिए भी आप इस तरह से देख सकते हो। ऐसा जो डायग्राम यहां पर आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको सब जगह दिखने को मिलता है। और ठीक है, ये डायग्राम तो जब सब जगह मिलता है तो अब हमने रट लिया भाई साहब, ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा रहेगा। लेकिन क्या हम इसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो अब हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि इसका सही आंसर क्या है, कैसे निकालना है।
एट व्हाट टाइम विल ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी, ए की वेलोसिटी ए बी के अलोंग होगी, बी की वेलोसिटी अलोंग बी सी होगी, और सी की वेलोसिटी अलोंग सी ए होगी। एट व्हाट टाइम विल पार्टिकल विल मीट ईच अदर। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब बी की ये वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी मैंने ये ट्राइंगल बनाया है। हाँ, यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ध्यान रखना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या कोलिजन के दौरान जो है हम जो है वेलोसिटी निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, वो सारी चीजें हम जो है निकालते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो उससे जो है ये आसानी से आपके माइंड में फिट हो जाएगा, हाँ यार ये इसका मतलब लॉजिकली इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। वो तो ये जो थ्योरी थी ये तो मैंने समझा दी, जो बाकी सब जगह प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। क्या किया मैंने, जैसे ये बी है ये सी है, ठीक है भाई, मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला। आपको पता है जब हम वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं तो इसका मतलब जो बी है वो किस में आना चाहिए, रेस्ट में आना चाहिए, यही तो इसका मीनिंग है। ये क्या होगा, ये हमारा रेस्ट में होता है, तो बी हमारा रेस्ट में, अब बी को रेस्ट में करना है तो जो वेलोसिटी वी बी मान लो इस डायरेक्शन, बी की वेलोसिटी अलोंग सी इस डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया, इसको रेस्ट में करने के लिए जितना वीबी है उसका अपोजिट डायरेक्शन में वीबी ये ले लिया। अब ये अगर इसका नेट वेलोसिटी निकालोगे बी का, वो रेस्ट में आ जाएगा, तो हम बी रेस्ट में है तो बी हमारा बेसिकली रेफरेंस पॉइंट बन गया है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। ध्यान से समझना, बी हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया, बी पर ऑब्जर्वर है, ऐसे समझ लो ये बी पर हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक है भाई, बने नहीं इसके नाक कान, ये बी पर जो है हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। बी जो है बी रेस्ट में है, अब सी जो है मूव कर रहा है। ध्यान से समझेंगे, जब बी रेस्ट में है तो जितनी वेलोसिटी मैंने इसकी यहां पर बनाई इतनी ही वेलोसिटी मैं सी पर बनाऊंगा, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में कॉन्सेप्ट रहता है, ये बना दिया। अब ये वीसी हो गया, ये वीबी हो गया, ये वीसी हो गया, ये वीबी हो गया। हमने क्या किया, अब दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों की स्पीड जो है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो क्या किया, यहां पर देखो इसको पैरेललोग्राम बनाया, यहां पर आप देख सकते हो ये पैरेललोग्राम बन रहा है। ये पैरेललोग्राम बनाने से दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाला, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो वीसीबी मिलता है, हमें क्या मिलता है, वीसीबी। ठीक है भाई, तो आपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में कॉन्सेप्ट समझा होगा, वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। मान लो ये दो पार्टिकल है, ध्यान से देखना, लेट्स से ये दो पार्टिकल है, ठीक है भाई, बहुत ही ध्यान से समझना, जो बाकी लोग गलती कर रहे हैं, जो आपको वो समझा नहीं पाते हैं उसको देखना है। जो सी की वेलोसिटी वो ये है, दैट इज वीसी, और जो बी की वेलोसिटी वो ये है आपकी वीबी। मैंने क्या किया, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, मैंने क्या किया, बी को रेस्ट में लाने के लिए मैंने इसको यहां किया इस तरह से, ये माइनस वीबी, तो सिमिलरली मुझे वीबी इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये मेरा एंगल हो गया 60 डिग्री, हमें पता ही है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका जो है रिजल्टेंट निकालते हैं। जो बाकी लोग इस चीज को नहीं समझा पाए वो चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आ गई आपकी वेलोसिटी, वो वहां बन भी रहा है बट मैं यहां पर दोबारा से समझा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से देखो, ये जो लाइन होती है इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये जो लाइन यहां पर, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज दी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, यही तो है। या ये जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है ये आपको समझनी है, ठीक है भाई। और ये जो लाइन बनती है जो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग बनती है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है अलोंग बनती है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ अप्रोच, ठीक है, या लाइन ऑफ सेपरेशन, यही तो बोलते हैं, लाइन ऑफ अप्रोच या लाइन ऑफ सेपरेशन। ध्यान से समझना, तो हम ये बोलते हैं जब ये मिलेंगे, मिलने का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, कब मिलेंगे। अब ये बताओ, जब ये मिलेंगे तो मिलने का मतलब क्या, कोलिजन हो रहा है एक तरह से, भाई मिलने का मतलब क्या, कोलिजन, कोलाइड कर जाएंगे, यही तो इसका मीनिंग है।
क्वेश्चन में बोल रहा है ये कब मिलेंगे, वो टाइम बताना है। तो मिलने का मतलब है कोलिजन। ध्यान से समझना इस चीज को, जो बाकी लोग जो है आपको नहीं बता पाए हैं। आप कहीं पर भी इसका सॉल्यूशन देखना, सारी वीडियोस खंगाल लेना यूट्यूब पर, वो इस चीज को नहीं समझा पाएंगे। बस ये बोलेंगे ये रेस्ट में है, ये इसको इसके पास आता हुआ दिखेगा, इसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। नहीं, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिकली आप देखो कि ये जो लाइन ऑफ अप्रोच या लाइन ऑफ सेपरेशन है, ये हमारी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है। ये तभी मिलेंगे अगर ये वेलोसिटी इसके साथ होती। भाई ये कब मिलते? अगर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग और लाइन ऑफ अप्रोच दोनों सेम लाइन में आएंगे तो ही इंपैक्ट होता है, तो ही जो है कोलिजन होता है। ये आपको पता है। भाई मिलने का मतलब क्या है? कोलिजन। और ये मिलेंगे तब जब लाइन ऑफ ज्वाइनिंग और लाइन ऑफ अप्रोच दोनों सेम होंगे। ये लाइन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब चूंकि ये लाइन बनी तो ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। अगर आपने वीसीबी जो है ले ली, तो ये अगर मान लो वीसीबी का कॉन्सेप्ट लिया, तो ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। तो यहां पर तो फिर आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे होगे, जो कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ 90 डिग्री, तो ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है भाई, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस बन जाएगी। तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो हमें वीसीबी से क्या मिलेगा ये समझना है। हमें वीसीबी से मिलना क्या है? अगर आपने गलती से ये वेलोसिटी ले ली तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो हमें वीसीबी से क्या लेना है वो समझना है। तो वीसीबी हमने यहां देखो ये किया, ये चूंकि ये एंगल 60 है, ये हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो पहले वीसीबी निकाल लेते हैं। वीसीबी कैसे निकाला? पैरेललोग्राम लॉ लगा करके वीसीबी की वैल्यू निकाली। वी स्क्वायर 2v² cos 60, तो 2v², ये हो गया 2v² cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 उड़ा दिया, 3v² √3v। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है भाई। तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल बनाया है मैंने, ध्यान से देखो, ये वाला एक ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल बनाया, तो यहां से अल्फा निकाल लिया। चूंकि ये वीसीबी या ये वी है, तो हमने क्या किया, ये tan 60 है तो वीसी हमारा वी है, तो वी sin 60 हो गया ये। और यहां से हम इस पूरे को v cos 60 प्लस अल्फा, यहां से v √3 अपॉन में v प्लस v/2, तो बेसिकली यहां से अल्फा निकाला 30 डिग्री। ये आप कर सकते हो। बाकी वैसे ये सिमेट्रिक ट्राइंगल है तो दिख भी रहा है, ये 60 है तो इसका हाफ, ये 60 है तो इसका हाफ, जैसे क्योंकि सेंट्रोइड मतलब सेंटर में जाके मिलेगा सेंट्रोइड पर, तो ये अल्फा जो है एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने यहाँ प्रूफ किया है, बाकी आपको ये वैसे स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। तो ये 60 डिग्री आ गया। अब यहां से हम इस जानकारी से क्या कर सकते हैं? इस जानकारी से हम ये कर सकते हैं, अगर इनको मिलाना है, अगर इनको मिलाना है तो आपको सी की वो वेलोसिटी लेनी होगी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के साथ हो। आपको सी की वो वेलोसिटी लेनी होगी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के साथ हो। तो मैंने क्या किया, इस वीसीबी का वो कंपोनेंट लिया जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग हो। तो जैसे ही वीसीबी का वो कंपोनेंट लूंगा जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग हो, तो ये मिल जाएंगे। भाई यही तो कॉन्सेप्ट है। आप लाइन ऑफ अप्रोच या जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो रिलेटिव वेलोसिटी में, वो यही पढ़ते हो। कोलिजन कराने के लिए लाइन ऑफ अप्रोच और लाइन ऑफ ज्वाइनिंग दोनों सेम हो जाएंगे तो कोलिजन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो कोलिजन नहीं हो रहा है। कोलिजन कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस वीसीबी का वो कंपोनेंट ले लो वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग हो। अगर सी जो है उस वेलोसिटी से चल रहा होगा तो इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। सिंपल है। तो मैंने क्या किया, वीसीबी का वो कंपोनेंट ले लिया जो बी के अलोंग है, कंपोनेंट ऑफ वीसीबी अलोंग बीसी। तो वीसीबी कितना आ जाएगा, वीसीबी cos अल्फा यानी कि वीसीबी cos 30, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है डी, टाइम कितना है भाई, यहां से मिलने का इनका टाइम टी ले लिया, टी हमें निकालना है, तो डी अपॉन में √3v, √3/2, यहां से आ गया 2d/3v। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ये मैथमेटिकली बिल्कुल ऐसे ही करना है तो समझ में आ जाएगा। अब कुछ आई कैप करके बताएगा, कोई डी कैप जे कैप करके बताएगा, मतलब ठीक है, देयर इज ए डिफरेंट वे हर क्वेश्चन, कभी सभी क्वेश्चंस को समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो मुझे लगा कि ये तरीका जो है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो है मैथमेटिकल सॉल्यूशन अच्छा कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने क्या किया है वो मैं बता देता हूं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर क्या किया है, जैसे ये वेलोसिटी बी है तो उन्होंने क्या किया है, v प्लस v cos 60 करा होगा, है ना। ये वेलोसिटी आती है, उन्होंने क्या किया है, इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लिया जो बीसी के अलोंग है, बट वी, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लिया जो बीसी के अलोंग है। ध्यान से देखो, बीसी का वो कंपोनेंट जो बीसी का अलोंग है। तो जैसे कि वीसी, तो वी इसमें क्या किया, जैसे ही v cos 60 किया और ये v किया, दोनों ऐड कर दिए, तो जो है
जब दोनों ऐड किए तो वो वहां ये नहीं समझा पाते हैं कि हमने ये कंपोनेंट क्यों लिया है, वो वहां पर समझाने में फेल हो जाते हैं। वही चीज मैंने आपको बताई है। मैं भी इसको VC का V cos 60 करके करा सकता था, बट मैं इसको वैसे नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, मैं इसमें कहीं ना कहीं ये चाहता था आपके माइंड में ये चीज फिट हो, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल मिलेंगे, सॉरी ये तीनों पार्टिकल मिलेंगे। जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो मैंने क्या किया, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। मुझे लगा कि ये ज्यादा अच्छा तरीका था। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसका जो है ये कंपोनेंट ले लिया, बट वो यहाँ पर इसको बता नहीं पाते हैं कि हमने इसका ये कंपोनेंट VC cos 60 क्यों लिया है। तो V प्लस VC cos 60 क्यों किया? क्योंकि दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। तो दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड कर दी, है ना। तो यहां से V प्लस, देखो V प्लस V cos 60 कितना होता है 1/2, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 एकम 2 एक 3, तो 3V/2 आ जाता है। तो T निकालते हैं तो डिस्टेंस D अपॉन में 3V/2, तो 2D/3V, ये जो है इस तरह से निकाल लेते हैं। बट मैंने यहां इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था आपके माइंड में ये फिट करना कि हाँ कोलिजन होना है भाई, मिलना है, मिलना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। बाकी आप जो है, जो आपकी इच्छा वो आप दोनों तरह से कर सकते हो। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हो। बाकी क्वेश्चन को जो है आप जो है यहाँ से जो है इसका फिजिकली जो वो समझ सकते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन किस तरह से हो रहा होगा, मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा, चड्डा, पड्डा, गड्ढा, PW, VMC, TMC, कहीं भी, और फिजिक्स में आपका डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको करना क्या, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।